मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता है। दीनी मदारिस का एक बड़ा जाल रियासत यूपी के अंदर मौजूद है और इस वक्त नासिकाम रियासत यूपी के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। रियासत यूपी के मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हमले करने के लिए हिंदुत्ववाद दहशतगर्द मुश्तइल हो चुके हैं। रियासत यूपी के अंदर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। इतना खतरनाक शख्स है ये रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है और इसने पिछले 4 सालों के अंदर रियासत यूपी में मुसलमानों को बेदर्दी से कुचला है। कि अगर ये कंट्रोवर्शियल डिबेट चलती हैं, मजहब की बेस के ऊपर बहस होती है, तो ये लेकिन ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। देखिए अगर ये एक तरफ वो ये कर रहे हैं तो ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। कि भारत की रियासत यूपी है जहां पर आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा मुसलमान मुकीम हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। रियासत यूपी उत्तर प्रदेश मुसलमानों का तारीखी सकाफती शहर है और यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। और अगर मोदी मर जाए या मोदी को इख्तिदार से अलग कर दिया जाए तो ऐन मुमकिन है इसको भारत का वजीर आजम बना दिया जाए। इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं। और इस वक्त रियासत यूपी के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद है और दीगर तारीखी मसाजिद हैं, उनको शहीद करने के लिए भी ये शख्स कैंपेन चला रहा है। और इस शख्स ने अपने बयानात के अंदर मुसलमानों के दिल छलनी किए हैं और मुसलमानों के खिलाफ खौफनाक मंसूबों का भी ऐलान किए है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत होगी और मोदी ने भारत को तब्दील करके रखा है। मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता है। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यूपी से जीत जाती है तो ये समझिएगा कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उनके लिए। और वो 2024 में जो कई ये बातें की जा रही हैं कि योगी साहब को पिच किया जा रहा है फॉर ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। जो उनके दीगर बयानात हैं उनमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह एतराफ किया है कि मकबूजा कश्मीर को, अगर रियासत यूपी को मकबूजा कश्मीर बनने से रोकना है तो बीजेपी को जिताना होगा, बीजेपी को इलेक्शन के अंदर कामयाबी दिलाना होगी और हुकूमत दोबारा दिलाना होगी। अगर रियासत यूपी के अंदर बीजेपी हार गई तो मकबूजा कश्मीर रियासत यूपी बन सकता है। दूसरे लफ्जों में मुसलमानों की ना तो हुकूमत आ सकती है और ना ही मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक भारत के अंदर जिंदगी गुजार सकते हैं। और भारत के अंदर से मुसलमानों का खात्मा होगा और भारत के अंदर से हिंदू राष्ट्र सिर्फ बनेगा, हिंदू देश बनेगा। यहां पर कुछ लोग हमें यह कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान खामखा का प्रोपेगेंडा करता है और भारत के अंदर मुसलमानों के इदारे बंद हो रहे हैं, उलमाए किराम गिरफ्तार हो रहे हैं, स्कॉलर्स बंद हो रहे हैं, मुसलमानों के मदरसों की वेबसाइटें बंद हो रही हैं, मुसलमानों के मदरसों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या कुछ नहीं है जो भारत के अंदर हो रहा है। हमें बहुत से भारत के मुसलमान ये राब्ता करके ही कहते हैं कि काश कि हम भी पाकिस्तान के अंदर जा सकते, काश कि आज भी हमें पाकिस्तान अपनी नेशनलिटी दे देता। नाज़रीन, इस सिलसिले में पाकिस्तान जितना ताउन हो सकता है ताउन कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों को सोचना है, बेदार होना है, नस्लों को जगाना है, अपनी आने वाली जो नई नस्ल है उसे बताना है कि भारत के अंदर उनका मुस्तकबिल क्या है। ये ना हो कि भारत गरनाता बन जाए, भारत कुर्तबा बन जाए, भारत स्पेन और हस्पानिया बन जाए। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करने के तरीके हैं, वरना बीजेपी हुकूमत ने जितना जुल्म मुसलमानों पर भारत के अंदर किया है शायद ही किसी और ने किया हो। इस वक्त भारत की सड़कों पर लाखों मुसलमान खवातीन एहतजाज कर रही हैं। लेकिन भारत के अंदर कम से कम ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं एक दूसरे को इस तरह नहीं कहा जाता, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद होती है। हमारे वजीर आजम को तो 5 साल या हमारे वज़ीर-ए-आला को तो 5 साल इसी तनकीद में गुजर जाते हैं कि आपके पास जनाब मैंडेट ही नहीं, तुसी बगैर मैंडेट के पावर में आए हो। ये शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं
वो देख रहे हैं। और इस इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है फॉर 2024। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे जाएगी। और जिसे आप कह लें कि ये 400 मेरा ख्याल है बड़ा जो एक बैटल ग्राउंड है, क्योंकि बीजेपी को आपको एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसीज क्या है, किस तरह की हैं, लेकिन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से लेके आते हैं, जो कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धचका रहता है हमेशा के लिए कि भाई कांग्रेस में है जो वन पार्टी वो वन मेंबर है। क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई बंदा ही नहीं है? और जिस तरह अमित शाह और योगी जो आदित्यनाथ हैं वो सारा टाइम कर रहे हैं, और जो वो बेशक उनको कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देने पड़ देते हैं तो वो दे देते हैं। अगर उनको ये कहना पड़ता है कि जनाब मुस्तकबिल इसी से है, ये सेमीफाइनल है, तो ये चीजें जाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे एक जिसे कहते हैं चैलेंज है। लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं, हम ये तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है उसने राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। ये तो हमें पता चलता है बाहर से बैठ के, हम इतनी तो हमें समझ आ रही है कि इंटरनली बहुत सारी डिबेट्स जनरेट हो रही है इंडिया के अंदर, लेकिन एक्सटर्नली जो है वो भारत का एक ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है।